का तहखाना आखिर है क्या? अब इस मामले को अगर समझना हो तो इस इमारत को देखिए। ये विश्वनाथ मंदिर परिसर है और इस परिसर के ठीक बगल में ये जो मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद है ज्ञानवापी। 17वीं शताब्दी में ऐसा दावा किया जाता है कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं का मंदिर तोड़कर इस मस्जिद को बनाया था। ये दावा है और इस दावे के आधार पर लगातार मुकदमे चल रहे हैं। अब इस मामले में जो हिंदू पक्ष हैं, उन्होंने अलग अलग मुकदमे किए थे और अगर ख़ास तौर पे व्यास जी के मुकदमे की बात करें तो ये जो मुकदमा है, इसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का काम लगातार चला करता था। लेकिन 1993 की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस परिसर में कोई विवाद ना हो इसके नाम पर मौखिक आदेश देकर जो पूजा पाठ का काम होता था उसको रोक दिया। 1993 तक व्यास नाम के एक शख्स थे जो यहाँ पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन सरकार के मौखिक आदेश पर वाराणसी ज़िला प्रशासन ने जब यहाँ पर पूजा रोक दी, उसके 30 साल तक यहाँ पर कोई पूजा पाठ का काम नहीं हुआ। पूरे जो व्यास जी का तहखाना था उसको लॉक करके रखा गया, उसके सामने बैरिकेड्स रखे गए और उसके बाद हिंदू पक्षों की अपील पर वाराणसी ज़िला कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ज़िला कोर्ट ने आदेश दिया कि इस ताले को खोला जाए, क्योंकि 1993 तक यहाँ पूजा चलती थी। ऐसे में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर व्यास जी का तहखाना है क्या और कैसे हिंदुओं के पक्ष में आया। दरअसल व्यास जी का तहखाना इस ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे बना हुआ एक बेसमेंट एरिया है, जो कि आज से लगभग 205 साल पहले हिंदुओं को मिला था। दरअसल वाराणसी में साल 1819 में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दंगा हुआ और उस दंगे के बाद जो अंग्रेज़ सरकार थी, उस अंग्रेज़ सरकार ने दंगे को शांत करने के लिए जो वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट थे, उनको एक सुझाव दिया कि अगर इस विवादित परिसर में जो ऊपर का हिस्सा है, जो मस्जिद है, उसको मुस्लिमों को दिया जाए और मस्जिद के ठीक नीचे का जो हिस्सा है, उस मस्जिद के नीचे वाले हिस्से को अगर हिंदुओं को दिया जाए तो दोनों पक्ष संतुष्ट भी हो सकते हैं और ये मामला भी सुलझ सकता है। और 1819 में हिंदुओं को तब ये 4 बेसमेंट्स मिले थे जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हैं। इसी ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में रहते थे सोमनाथ व्यास के पूर्वज, और सोमनाथ व्यास के पूर्वजों ने जब अंग्रेज़ों के अधिकारियों से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे का बेसमेंट है वो मिलना चाहिए, तो अंग्रेज़ शासन के जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मस्जिद के ठीक नीचे मौजूद जो बेसमेंट था, जिसको तहखाना कहते हैं, उस तहखाने को व्यास जी के परिवार को दे दिया। और साल 1819 के बाद से लगातार व्यास जी का जो परिवार है वो जो बेसमेंट एरिया जिसको तहखाना कहते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ का काम किया करता था। 1993 में सबसे आखिर बार इसमें पूजा हुई थी, जब सोमनाथ व्यास जी के परिवार के सदस्य यहाँ पर पूजा करते थे और उसके बाद मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर इस पूजा पाठ को जब बंद किया गया, तब फिर 30 सालों तक इस व्यास जी के तहखाने में ताला लगा रहा और अब फिर से वाराणसी ज़िला कोर्ट के आदेश पर इस ताले को खोला गया है और 30 साल बाद अब फिर से व्यास जी का परिवार और बाकी जो श्रद्धालु हैं वो सब यहाँ पूजा पाठ का काम कर सकते हैं। इस मामले में कानूनी तौर पर भी बहुत सारे दांव पेच खेले गए। हिंदुओं ने दावा किया कि जिस तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की विग्रह हैं, जिसमें शिव जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, इसके अलावा कुबेर की मूर्ति है, गंगा जी की मूर्ति है और एक मगरमच्छ की आकृति है, उस तहखाने में जब 1993 तक पूजा पाठ होती थी, तो आखिर इस ज्ञानवापी परिसर को किसके आदेश पर बंद किया गया? ज्ञानवापी परिसर के नीचे जो बेसमेंट है उसको। तो यहाँ के ज़िला प्रशासन के पास कोई लिखित आदेश तो नहीं था, लेकिन मौखिक आदेश पर मुलायम सिंह यादव सरकार ने तब जो तहखाना था उसको बंद कराया था और वाराणसी के जो ज़िलाधिकारी थे वो रिसीवर के तौर पर नियुक्त किए गए। तो वाराणसी के ज़िलाधिकारी रिसीवर बन करके इस तहखाने के कस्टोडियन थे और चाबी जो थी वो वाराणसी के डीएम के पास थी। 3 दशकों तक ये तहखाना बंद रहने के बाद जब वाराणसी की ज़िला कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही थी, दोनों पक्षों ने ज़िला जज A.K. विश्वेश के सामने अपने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों के बीच में जिरह हुई और जिरह होने के बाद इस पूरे मामले में हिंदुओं का जो दावा था उसको कोर्ट ने स्वीकार किया और कहा कि हिंदुओं को इस मामले में अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार मिला कब? ये अधिकार मिला बुधवार को, और जिस दिन कोर्ट ने इस तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार हिंदुओं को दिया, ठीक उसी दिन रात को वाराणसी के ज़िला के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें कमिश्नर, जिलाधिकारी,
पुलिस कमिश्नर और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। वो यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सुरक्षा का जायज़ा लिया और उसके बाद यहाँ पर जो हिंदू पक्ष थे उनको प्रवेश दिलाया और पूजा शुरू हो गई। वाराणसी ज़िला प्रशासन का कहना है कि चूँकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना ज़रूरी था और वाराणसी ज़िला कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले में कुल 1 हफ्ते के अंदर जो ज़िला प्रशासन है वो हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे, और ऐसे में जो प्रशासन है उसने अधिकार दिलाने के लिए रात को सबसे सही वक्त समझा, क्योंकि रात में यहाँ भीड़ नहीं होती है, यहाँ लोगों की मौजूदगी नहीं होती है और इस वजह से जो ये परिसर है इस परिसर में हिंदुओं का प्रवेश हो गया। अब अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष शुरू से दावा करता है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है ये दरअसल एक मस्जिद है। वहीं हिंदू पक्ष इसको हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए गई मस्जिद बताता है। ऐसे में जब ये मामला वाराणसी कोर्ट में चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और विरोध के बाद ज़िला कोर्ट ने जब ज़िला प्रशासन को ये कहा कि इस ताले को खुलना चाहिए, तब मुस्लिम पक्ष ऊपर की अदालत में इसको चुनौती देने वाला था। लेकिन बुधवार को फैसला आया और बुधवार की रात में ही ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इस मस्जिद के नीचे का तहखाना खोला गया और रात को ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि आखिर जो इतनी हड़बड़ी किस बात की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने में तत्काल सुनवाई को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उस याचिका को स्वीकार नहीं किया गया और कहा गया कि वो हाई कोर्ट जाएं। अब हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पहुंचा है और चुनौती दे रहा है इस पूरे वाक़ये को कि कैसे वाराणसी ज़िला कोर्ट ने फैसला दिया और फैसले के महज कुछ घंटों के भीतर जो ज्ञानवापी परिसर है उसका ताला खोल दिया गया। तो मुस्लिम पक्ष के इस हाई कोर्ट में डाले जाने वाले पिटीशन के पहले ही हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक केवियट फाइल किया है। केवियट यानी कि अगर कोई कोर्ट में पिटीशन पड़ती है तो कोर्ट को ये सूचना दी जाती है कि इस मामले में हम भी एक पक्षकार हैं और जो भी कोर्ट है संबंधित कोर्ट अगर इस मामले में कोई आदेश पारित करे तो बिना हमारी बात सुने हुए वो आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में हिंदू पक्षों ने मुस्लिम पक्ष की याचिका से ठीक पहले केवियट डाल के हाई कोर्ट को बताया है कि चूँकि हम इस मामले में वादी हैं, हम इस मामले में एक पक्षकार हैं, ऐसे में हाई कोर्ट को मुस्लिमों के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी फैसला देने से पहले हिंदुओं का एक बार तर्क सुन लेना चाहिए। तो एक तरफ मुस्लिम पक्ष जो कि रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट पहुँचे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं ने भी केवियट फाइल करके मुस्लिम पक्ष के जो तर्क हैं उसके सामने अपने तर्क रखने के लिए जो हाई कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाया है। तो फिलहाल वाराणसी ज़िला कोर्ट के आदेश पर तहखाना तो खुल गया, अब हाई कोर्ट को तय करना है कि क्या पूजा पाठ जारी रहेगी या फिर से 3 दशक की तरह अभी भी यहाँ पे जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।